कक्षा छठी गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को त्रिभुज एवं चतुर्भुज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। अध्याय 9 है ये। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ नियम दिए हुए हैं और कैसे इनको हल करना है। तो सबसे पहला नियम है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति है। हमेशा ध्यान रखना, अर्थात त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र है। नंबर 2, त्रिभुज एक बंद आकृति है। यदि तीनों भुजाएं मिलकर बंद आकृति नहीं बनती तो त्रिभुज नहीं बन सकता। नंबर 3, शीर्ष, भुजा एवं कोण त्रिभुज के भाग हैं। क्या क्या भाग हैं? शीर्ष है, भुजा है, कोण है, ये त्रिभुज के भाग हैं। नंबर 4 है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ध्यान रखना, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। नंबर 5, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का जो योगफल होता है वो दो समकोण या 180 के बराबर होता है। त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना हुआ बहिष्कोण त्रिभुज में स्थित दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योग के बराबर होता है। ये आंकिक प्रश्नों को हल करने में काम आएगा। नंबर 7 है, भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रखना, भुजाओं के मापों के आधार पर समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। नंबर 8वां नंबर, कोणों के आधार पर त्रिभुज को न्यून कोण, समकोण और अधिकोण त्रिभुज में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 9 है, विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप तथा तीनों कोणों के माप अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना, ये अलग अलग होते हैं। नंबर 10 है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं व दो कोण बराबर होते हैं। इसमें ध्यान रखना, दो भुजाएं और दो कोण दोनों ही बराबर होते हैं। नंबर 11, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तभी त्रिभुज बन सकता है। यह त्रिभुज के लिए बनने की आवश्यक शर्त है। त्रिभुज के भाग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये त्रिभुज के भाग, तो देखो ध्यान से, इसमें सारे त्रिभुज के भाग लिखे हुए हैं। शीर्ष क्या क्या होते हैं? देखो शीर्ष है, ए है, ये बी है और ये सी है। तीन शीर्ष होते हैं इसके, तो ध्यान रखना, तीन शीर्ष हो गए इसके। कौन कौन से हो गए? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गई। तीन भुजाएं हैं इसकी। देखो तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? तीन भुजाएं देखो, ए बी है एक तो भुजा, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा जो है ए सी है या सी ए बोलते हैं इसको। तीन भुजाएं हो गए। तीन कोण होते हैं इसमें। तीन कोण कौन कौन से? कोण ए है, देखो यहां पर ये वाला कोण ए है। इसके बाद एक कोण ये है, बी है ये, तो कोण बी इसको लिखो। और एक कोण यहां दिख रहा बनता हुआ, ये कोण सी है। तो तीन कोण देख लो फिर से क्या क्या हुआ। तीन शीर्ष हुए ए बी सी, तीन भुजाएं हो गई ए बी, बी सी और ए सी, और तीन कोण हो गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यही त्रिभुज के भाग होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इनको कैसे हम लिखते हैं। ये त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, इसमें शीर्ष, भुजा और कोण ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए शीर्ष इसके। शीर्ष एक तो पी हो गया, दूसरा क्यू हो गया और तीसरा आर हो गया। भुजा देखो इसमें क्या है, भुजा पी क्यू है और दूसरी भुजा है क्यू आर और तीसरी भुजा है पी आर। कोण देखिए, कोण इसका पी है, कोण क्यू है और कोण आर है। यही तीन चीजें इसके अंदर होती हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें शीर्ष क्या क्या है। एक तो एक्स शीर्ष है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। देखो शीर्ष है दिए हुए। और भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक तो एक्स वाई हो जाएगी, ये वाली भुजा, ये है एक्स वाई। दूसरी भुजा वाई जेड हो जाएगी और तीसरी भुजा जेड एक्स हो जाएगी। चलिए यहां देखते हैं कोणों के बारे में। तो कोण एक तो एक्स हो जाएगा, कोण दूसरा वाई हो जाएगा और कोण तीसरा जेड हो जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं जरा कोण। ये एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले शीर्ष। शीर्ष एक तो ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक सी, तीन शीर्ष हो गए। और ऐसी भुजा कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो ए बी हो जाएगी, दूसरी बी सी हो जाएगी, तीसरी सी ए हो जाएगी। ऐसे ही कोणों की बात करें तो एक कोण ए होगा, दूसरा कोण बी होगा और तीसरा कोण सी हो जाएगा। यहां पर भी देख लिए, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है। ई एफ जी दिया हुआ है।
तो सबसे पहले शीर्ष कौन से हो जाएंगे, एक तो ई हो जाएगा, एक एफ हो जाएगा और एक जी हो जाएगा। ऐसी भुजाएं कौन सी हो जाएगी, एक तो ई एफ हो जाएगा, दूसरा जी एच हो जाएगा, नहीं एफ जी, ई एफ जी होगा और जी ई हो जाएगा इसका। ये तीनों भुजाएं, कोण देखो कौन सा हो जाएगा, कोण ई हो जाएगा एक, तो कोण एफ हो जाएगा और एक कोण जी हो जाएगा। इस तरह से ये त्रिभुज के तीनों अवयवों को लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्नों में क्या दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ध्यान रखना है, इस पर कई सारे प्रश्न इसमें हल होंगे। किसी त्रिभुज में दिए गए कोणों के आधार पर तीसरे कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया हुआ है, पहले कोण का मान दिया 40 अंश, दूसरे का 60 अंश। तो क्या करेंगे हम, 180 में से पहला और दूसरा कोण जोड़ करके घटा देंगे। तो यहां देखो 40 और 60 है, 180 में से 40 प्लस 60 करेंगे तो 100 बचेगा और 180 में से 100 गए तो ये 80 अंश बच जाएगा। अब इसका देखते हैं जरा, ये कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 होगा 70 और 180 में 70 गया तो 110 अंश बच जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसमें भी 180 में से क्या क्या घटाना है हमें, 180 अंश में से 45 अंश और प्लस 95 अंश जोड़ करके घटाना है। तो 45 न 95 और 500 हो गया तो 140 हो गया, तो केवल 40 अंश बच जाएगा। ये यहां पे देख लेते हैं, ये 180 अंश में से क्या करना है, घटाना है 70 अंश और प्लस 50 अंश। 70 50 120 हो गया, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 अंश बच जाएगा। तो यही सब उत्तर है इसके। अब आते हैं जरा त्रिभुज के बहिष्कोण पर। देखो ये बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है ये वाला, ये बहिष्कोण होता है और ये कोण ACD के बराबर होता है। कोण ACD बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण है। और ये बहिष्कोण जो होता है वो अंतःकोणों, सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, कोण ACD ये बहिष्कोण है, बराबर हो जाएगा कोण CAB प्लस कोण ABC। या इसको सिंपल सी बात करो तो ACD बराबर हो जाएगा कोण A प्लस कोण B। तो ध्यान रखना, तो यही बहिष्कोण से जुड़ा अंतःकोण निकटस्थ अंतःकोण कहलाता है और त्रिभुज के बचे हुए दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना, त्रिभुज के बचे हुए दो अंतःकोण दूरस्थ कोण कहलाते हैं। इसके भी देखो, ये तो हो गया आपका जुड़ा हुआ निकट अंतःकोण, ये देखो निकटस्थ अंतःकोण, ये कौन सा हुआ, ये वाला कोण हुआ। और त्रिभुज के बचे हुए दो अंतःकोण जो दूरस्थ कोण है वो आपका A और B है। तो ये ध्यान रखना, इसकी ये थ्योरम है कि कोण ACD इसका मान जो है दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगी, कोण A प्लस कोण B के बराबर होगा। अब क्या है, त्रिभुज के किसी एक बहिष्कोण का मान उसके दूरस्थ अंतःकोणों के माप के योग के बराबर होता है। जैसा कि मैंने यहां दिखाया आपको, यदि मैंने इसका नाम Z दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण Z जो है वो किसके बराबर होगा, A और B के बराबर होगा। तो यही आपको यहां लिखा के दिखा रहा हूं मैं, यानी कोण Z है, कोण Z किस किस के बराबर हो गया, कोण A प्लस कोण B के बराबर होगा। चलिए त्रिभुजों का वर्गीकरण देखते हैं। भुजाओं के मापों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहला है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ध्यान रखना, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। नंबर ब है, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा के माप बराबर हो तथा तीसरी भुजा अलग माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी दो भुजाएं बराबर होती हैं। स है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी तीनों भुजाओं की माप जो होती है बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अब ये दिया हुआ भुजाओं का माप दिया है, त्रिभुज के प्रकार बताने हैं। तो पहले देखो, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, ये सारी भुजाएं अलग अलग है, तो विषम बाहु त्रिभुज।
सात 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 तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज। अब यहां देखिए 6 5 6, इसमें दो भुजाएं ये बराबर हो गई, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए देखिए 7.2 है, 7.2 है और ये 6 है, तो ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, इसे भी समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसके बाद थोड़े से और कोणों के आधार पे क्या वर्गीकरण किया जाता है। त्रिभुज का जो वर्गीकरण कर रहे हैं हम कोणों के आधार पे। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, यानी 90 अंश से कम होता है, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान रखना, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कम से कम त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 अंश का हो। समकोण का मतलब क्या होता है? ये 90 अंश होता है, तो ये ध्यान रखना, एक कोण कम से कम 90 अंश का है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। नंबर 6 है अधिकोण त्रिभुज, यानी किसी एक कोण जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 अंश से अधिक हो, यानी ग्रेटर देन 90 अंश। 90 अंश से बड़ा हो तो वो अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये टेबल एक दी हुई है, इस टेबल में जरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। त्रिभुज के कोणों की माप दी हुई है, त्रिभुज का प्रकार बताना है। देखो दो कोण बराबर हैं इसमें, तो दो भुजाएं बराबर होंगी, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन बच्चों इसमें दो कोण बराबर हैं, तो एक कोण इसका अधिकोण हो गया, 90 अंश का हो गया, तो अधिकोण त्रिभुज भी बोलेंगे इसको, अधिकोण त्रिभुज। चलिए अब इसमें देखिए एक कोण इसमें 90 अंश का हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये, समकोण त्रिभुज। यहां देखिए 45 है, 40 है और ये 95 है। सारे कोण 90 अंश से कम के हैं, तो इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए इसमें देखिए 30 है, 70 है, 80 है, ये भी 90 अंश से कम है सारे, तो ये भी न्यून कोण कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। यहां देखिए सारे के सारे 60-60 डिग्री है, तो इसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। प्रश्न है, जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे, इनमें से आप सत्य एवं असत्य कथन छांट करके लिखिए। असत्य कथनों को सुधार कर लिखना है। चलो देखते हैं पहले ये नंबर 1। किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। ये कथन जो है असत्य है। इसमें सत्य करने के लिए इस नहीं को काट देंगे। क्या लिखना है? किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं से योग से छोटी हो सकती है, नहीं कट जाएगा यहां पर। चलिए दूसरा देखिए, किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष व तीन अंतःकरण कोण होते हैं, ये सत्य है। चलिए किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, असत्य है। तो क्या लिखना होगा यहां पर? बराबर नहीं होती है, यहां पर नहीं लिखेंगे आप, नहीं होती है। किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ये सत्य है। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं सबको।
और कर भी सकते हैं। अब आता है 5वां नंबर, किसी त्रिभुज के दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं, असत्य है ये। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं हो सकते हैं, यहां पर नहीं लिखा जाएगा। चलिए छठा देखते हैं हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण का माप न्यून कोण होना जरूरी नहीं है, ये असत्य है, इसमें से नहीं हटा देंगे। सातवां है, त्रिभुज के दोनों कोणों के माप दिए हों तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है। त्रिभुज के दो कोणों के माप दिए हों तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है, सत्य है। चलिए, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, ये असत्य हो गया, क्योंकि तीनों कोण बराबर होते हैं, नहीं काट देंगे इसमें से। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये सत्य है। समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है, ये भी सत्य है आपका। तो ये सभी चीजें आप लोग लिख देंगे, जो असत्य में जो हटाना है वो भी आपको लिखना है। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, त्रिभुज के दो कोण 65 और 75 अंश के, तीसरा कोण बताना है। तो सबसे पहले आपको ये त्रिभुज बनाना है, ये त्रिभुज आपको स्केल से बनाना है। ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी हो गया। तो इसमें देखो त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं, मान लिया ये कोण बी और सी दिए हुए हैं, कितना कितना 65 अंश का दिया हुआ है और ये 75 अंश का है, तो ये ए निकालना है। चलिए देखिए, कोण बी का मान दिया हुआ है 65 अंश और कोण सी का मान दिया हुआ है 75 अंश, तो हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो देखिए कोण ए तो हमें निकालना है, लेकिन कोण बी का मान कितना है, 65 अंश है, कोण सी का मान है 75 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण ए प्लस, इसको जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 और 7 और 7 14, 140 और ये 180 अंश हो गया। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस 140 अंश। तो कोण ए का मान कितना हो गया, 40 अंश हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3 है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 है तो दूसरे कोण का मान बताना है। तो देख लीजिए, समकोण त्रिभुज हमेशा ऐसा बनता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता ही होता है। चलिए देख लीजिए, इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये समकोण 90 अंश का यानी कोण। तो बाकी कोण, एक कोण इन्होंने 45 दे दिया है, तो कोण सी को बताना है। चलिए, कोण ए का मान इन्होंने कितना दिया है, 45 अंश, और समकोण त्रिभुज है तो कोण बी का मान कितना है, 90 अंश है, कोण सी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान 45 है, कोण बी का मान 90 अंश है, प्लस कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 135 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी का मान हो जाएगा 180 अंश माइनस 135 अंश। तो कोण सी कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए तो 4 बच जाएगा और बाकी सब हट जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है। तो ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, ये तीनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए की जगह ए ही रहेगा, बी भी ए हो जाएगा और सी भी ए हो जाएगा, बराबर 180 अंश। तो 3 कोण ए हो गया बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर हो गया 180 अंश बटे 3, 3 चंग 18, 60 डिग्री हो गया। कोण ए बराबर
60 अंश, यानी प्रत्येक कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा बराबर कोण सी हो जाएगा और सारे के सारे 60 अंश हो जाएंगे और यही हमारा आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5, कोण ए का मान निकल जाएगा 180/2, तो 2 ने 18, तो कोण ए का मान कितना आ गया 90 अंश आ गया। इसलिए त्रिभुज एबीसी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है। आइए क्या रोशनी 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 सामने रहता है कि देखते नहीं है। देख आए तो बता देना भाई। अब यहां देखते हैं कुछ ऐसा दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, क्या निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है, हाँ या नहीं में केवल उत्तर देना है। तो पहला है, यदि दो कोण समकोण हो, कभी संभव नहीं हो सकता, ये नहीं की जा सकती, तो इसका आंसर नहीं आएगा। चलिए, यदि दो कोण अधिक कोण है तो ये भी नहीं बनेगा, यानी कि इसका भी आंसर आपको नहीं लिखना है। सभी तीनों कोण 60 अंश के बराबर हो, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। चलिए इसके बाद सभी कोण 60 अंश से अधिक हो, ये नहीं होगा। फिर तीनों कोण न्यून कोण हो, ये हो सकता है, तीनों कोण न्यून कोण हो। सभी कोण 60 से कम हो, नहीं हो सकता ये फिर। तो ये सभी इसके आंसर है, आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग चतुर्भुज की ओर। क्या है चतुर्भुज और कैसे अपना काम करेगा। तो सबसे पहले ये इसका 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। मतलब ये है, अगर हमने ऐसे बना दिया ये, तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, यानी ए बी सी और डी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। चलिए आगे देखते हैं। चतुर्भुज के अंगों को शीर्ष, भुजा, विकर्ण व कोण सम्मिलित होते हैं। देखो ये तो भुजा हो गई, ये कोण हो गया, और इसमें ये जो खींचते हैं इसको हम विकर्ण बोलते हैं। चलिए इसमें क्या क्या अंग हो गए, ध्यान रखना, शीर्ष हो जाएगी, भुजा हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा और कोण होगा। चतुर्भुज के अंग हैं ये। अब चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योग होता है, ध्यान रखना 360 होता है। ये जरूर याद रखना है क्योंकि ये प्रश्नों में काम आता है बहुत ज्यादा। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर व बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये परिभाषा है समांतर चतुर्भुज की। वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसको हम आयत कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, ध्यान रखना भुजाएं अलग अलग माप की हो, तथा सम्मुख भुजाएं समांतर न हो, विषम बाहु चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसका सब कुछ अलग अलग हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब कहलाता है। एक युग्म पे समलंब कहलाएगा ये। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है, वर्ग कहलाता है। पतंगाकार चतुर्भुज में 2 आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, तो ये याद रखना है, युग्म बराबर होते हैं इसमें। चलते हैं अपने चतुर्भुज के पहले इसमें, जैसा कि परिभाषा आपको बताई, 4 भुजाओं से घिरी आकृति या बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ये देखो यहाँ पे 4 भुजाओं से घिरी आकृति दिखा रखी है। अब इसमें देखो क्या है, इसके अंग बताए जा रहे हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं। देखो ये ए बी हो गया, ये वाली एक भुजा हो गई, ये बी सी हो गया, ये सी डी हो गया और ये डी ए हो गए। 4 भुजाएं हो गई इसकी। 2 भुजाएं जहां मिलती हैं वह बिंदु चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। यानी एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष बी हो गया और एक शीर्ष सी हो गया और एक शीर्ष डी हो गया, यानी कि 4 शीर्ष होते हैं इसके।
ये दिए हुए इसके ए बी सी डी चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। आसन्न शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। मतलब इन दोनों को छोड़ दें तो सामने वाला जो आएगा तो विकर्ण, ये बी डी और ए सी विकर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर ए सी तथा बी डी को चतुर्भुज के 2 विकर्ण बताए गए हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के मापों का योगफल ध्यान रखना, ये 360 होता है। ये बार बार बता रहा हूं, मतलब ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान जो है वो कितना होगा, 360 अंश होगा। जरूरत पड़ेगी तो काम लेंगे हम इससे। चतुर्भुज के प्रकारों पे आ जाओ जरा। वे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। परिभाषा पहली, वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है आयत कहलाता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, भी बना सकते हैं, आयत भी बना सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी बना सकते हैं। सभी चीजें इसमें से बन जाती है। चलो देखो एक एक करके बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बना रहा हूं आपको। ये हमने कितना खींचा, ये खींच लिया आपने 3, इसमें 3 अंक ले लिए हैं। अब ऐसे हमने क्या करा, इसका 2 अंक ले लिया यहाँ पर और इसको भी 2 ले लिया हमने और यहां पर भी 2 मिला दिया। ये स्केल से मिलाना है आपको। तो ये क्या बन गया, ये आयत बन गया। ठीक है। और अगर हम नहीं खाएगी लाइट जलानी है, क्या करनी है ये? नंबर 4 है, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो विषम चतुर्भुज कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, विषम चतुर्भुज कहलाता है। इसको मैंने पहले भी आपको दिखाया होगा शायद कहीं, विषम चतुर्भुज।